स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा महान्तिम वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सदैव तं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता विशाखविंतेश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वंदनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिये वाञ्छत्कल्पतरुभक्षये कृपा सिन्धुभ्य एवं च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज मेरा आप टॉपिक देख सकते हैं, सुसाइड, हैशटैग सुसाइड मैंने एक टॉपिक बनाया है अपना, और इस टॉपिक में हम कुछ सुसाइड के कॉज, कारण के बारे में पढ़ेंगे और उनके हम सोल्यूशन देंगे एक स्पिरिचुअलिटी मेथड की वजह से। क्या आप सब लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी प्रभु, आ रही है आवाज, आ रही है। यस। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं आजकल कोविड से होने वाली डेथ्स पर, बट हम कहीं ना कहीं अगर हम उन डेथ्स पे बात करें जिनका कारण कोई डिजीज नहीं है, जिनका कारण है कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ स्टाइल, हमारी बैड हैबिट्स। जैसा कि मैंने ये रिसर्च किया है, हिंदू इकोनॉमिक एक पेपर है, उन्होंने ये पूरी प्रॉपर 3 ईयर की ये रिसर्च करके रखी है, मैंने उसी से, इसका सोर्स वहीं से है। तो आप बेसिकली देख सकते हो कि लास्ट ईयर कोरोना से डेथ में भी 1 लाख तक भी नहीं पहुंची थी। अभी कुल मिला के हमारा 2.25 लाख हुआ है इन रजिस्टर्ड। हम रजिस्टर्ड चीजों की बात करेंगे क्योंकि हम लोग सुसाइड भी रजिस्टर्ड सुसाइड की बात कर रहे हैं, नॉन रजिस्टर्ड सुसाइड की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग रजिस्टर्ड आंकड़ों पे ही बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इन एवरेज 2017 में कितने सुसाइड हुए? 1,29,887। कैन यू इमेजिन? अभी तक की कोरोना से इतनी डेथ नहीं हुई थी लास्ट ईयर तक। ये 1 साल का आंकड़ा है 2017 में। फिर उसके बाद आता है 2018, 1,34,560, 1,516 डेथ सुसाइड से हो रही है, जिसके लिए हमारे पास अभी तक भी कोई वैक्सीन नहीं। वी ट्राइंग डिफरेंट टाइप की चीजें हम देते रहते हैं, बट अभी भी हम इसको वैक्सीनेट नहीं कर पाए, और आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। 2019, अभी हम 2020 एंड 2021 तो कोरोना में इतना इन्वॉल्व है कि हम शायद उस पर अभी डिस्कशन वहां तक नहीं पहुंचे हैं, बट 2019 के अगर आप डेटा सुनेंगे तो है 1,39,123। ये केवल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, पूरे होल वर्ल्ड की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया में बात कर रहे हैं। एक साल में हमारे 1,39,123 लोगों की सुसाइड से डेथ होती है, बट हम अभी तक की मॉडर्न टाइम में इसके वैक्सीन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ विकिपीडिया से भी डाटा लिया है, और कुछ हमने उसका क्या नाम, हिंदू इकोनॉमिक्स से भी लिया है। तो ये डाटा पूरी तरीके से ऑथेंटिक डाटा है, आप गूगल भी करके इसको चेक कर सकते हैं। ऑन एवरेज जो डेली हमारे यहाँ जो डेली सुसाइड हो रहा है वो 381 सुसाइड हो रहा है। और अब हम बात करते हैं कि किस लेवल के, मतलब किस की वजह से हमारे पास सुसाइड हो रहा है। तो फेलियर इन एग्जामिनेशन, जैसे कि बहुत आरोप लगाया जाता है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बट फेलियर इन एग्जामिनेशन का जो डेथ का कॉज है वो केवल 2403 कॉज है। केवल एग्जाम में फेल होने की वजह से जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो 2403 है। इम्पोर्टेंसी या इनफर्टिलिटी जैसे भ्रूण में जो हमारी हत्याएं हो जाती हैं, या इस तरीके की जो भी कॉज होती है, उसकी वजह से जो डेथ हो रही है 332 डेथ्स हो रही है। अदर फैमिली प्रॉब्लम्स जिसको हम सीरियस नहीं लेते हैं, बट अगर आप इसके डेटा को सुनेंगे
तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हमें आज तक ये चीज एहसास भी नहीं दिलाया गया है कि सुसाइड का मेन कॉज क्या है। सुसाइड का मेन कॉज है हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स, और जिसका डेटा ये बताता है कि हमारी टोटल डेथ्स जो है 28,602 डेथ्स हैं। मतलब टोटल डेथ का 32.5% जो डेथ है सुसाइड का, वो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से है। अब फैमिली प्रॉब्लम्स में लोग कह सकते हैं कि मैरिज, कि अब मैरिज की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है, बट इसमें भी मैरिज नहीं है। आप देख सकते हैं मैरिज की जो टोटल 32.4 डेथ हो रही है, उसमें मैरिज की वजह से जो डेथ होती है वो 5.5 डेथ्स है। मैरिज इंसान जो मैरिज में जो कलेश आ जाता है या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसकी डेथ है 5.5 डेथ। इलनेस, इलनेस जो मैरिज में जो किसी में एक दूसरे में इलनेस होता है, उसकी वजह से 17.1 डेथ। कैन यू इमेजिन। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा डेटा है या जो दूसरा सबसे बड़ा कॉज है, वो है इलनेस, बीमारी की वजह से। किसी भी तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, मेंटल, फिजिकल, सोशल, किसी भी तरीके के जो हमारे इनस्टेबिलिमेंट होता है हमारी फिजिकल बॉडी में, उसकी वजह से जो है सेकंड टॉपेस्ट कॉज है डेथ का 23,746 डेथ्स। बट हम लोग बिजी कहीं और हैं, हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं डाला है कि मर्डर योर बैड हैबिट्स नॉट योर बॉडी। मतलब हमें अपनी बॉडी को मर्डर करने के बजाय हमें अपनी बैड हैबिट्स को मर्डर करना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ज्यादा डेथ का कॉज है वो इलनेस की वजह से है, बीमारियों की वजह से है। जैसा कि आप देख सकते हैं फैमिली में भी 17 पॉइंट इलनेस की वजह से, सोशल इलनेस की वजह से, फिजिकल इलनेस की वजह से जो भी डेथ हो रहा है 7.1 डेथ उधर हो रहा है, और टोटल डेथ में से 23,746 डेथ हो रहा है टोटल इलनेस की वजह से। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि हमारा इलनेस किसी भी तरीके का हो सकता है, बट बेसिक जो इलनेस है वो मेंटल लेवल का, क्योंकि सुसाइड का जो कंडीशन होता है वो मेंटल इमेच्योरिटी की वजह से, मेंटली हम बीमार होने की वजह से सबसे ज्यादा कॉज होता है सुसाइड का। तो ये कुछ डाटा है, और इसमें से अब हम मेथड ऑफ सुसाइड देख सकते हैं कि मेथड ऑफ डिस्चार्ज, हैंगिंग, लटक के मरने की 53 वो है, पॉइजन से 25.8 है। ठीक है, इस तरीके से और भी है कंटिन्यूअसली, बट जो मेजर है वो हम फांसी देके सबसे ज्यादा मरते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे देखेंगे आप फेमिनिस्ट बोलते हैं कि हमने वुमेन्स के ऊपर अत्याचार किया या इस तरीके से वुमेन अत्याचार हो रहा है, बट यू कैन इमेजिन अगर आप इस डेटा को सुनेंगे, जो 100 सुसाइड होता है उसमें से मेल के सुसाइड परसेंटेज है 70.2, 70.2 मेल सुसाइड करता है, और उसके कंपेयर में 29.8 महिला ही केवल सुसाइड करती है। आप ये समझ सकते हैं कि मेंटल एक आदमी के ऊपर कितना प्रेशर होता है। 70.2 सुसाइड होते हैं केवल मेंस के, केवल आदमी के, और उसके बाद फीमेल के केवल 29.8 होते हैं। 68.4 मेल विक्टिम मैरिड, इस 70.2 में से जो 68 पॉइंट है जो मैरिज से जो हमारी उसमें से 68 पॉइंट मतलब हस्बैंड डेथ कर लेता है। किसी का स्पीकर खुला हुआ है, प्लीज ऑफ दिस स्पीकर। हरे कृष्णा, प्लीज ऑफ दिस स्पीकर। अब हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, स्टेट वाइज देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि इलिटरेट होते हैं लोग इलिटरेशन की वजह से डेथ कर लेते हैं, और उनको पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके ऊपर शोषण होता है, गांव के लोग होते हैं, उनको तमीज नहीं होती है, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं फैमिली के साथ, आपस में सही से रहते नहीं, सही से खाते नहीं। तो आप डेटा सुनिए, सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। 18,916 डेथ्स जो होती हैं वो महाराष्ट्र में होती है। आप समझ सकते हैं, मेट्रो सिटी है और बहुत ही टॉप मोस्ट हमारे इंडिया की सिटी है। सिटी क्या कैसे स्टेट है। सेकेंड वन इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इज ऑलरेडी एक अच्छी स्टेट है, मतलब कह सकते हैं डेवलप्ड स्टेट है, जहाँ पे एक अच्छी फैमिलीज बिलोंग करती हैं। यहाँ पे डेथ रेशियो 13,993 डेथ है। वेस्ट बंगाल सेम कंडीशन। वेस्ट बंगाल जितनी भी मेट्रो सिटीज आप देख सकते हैं कि सुसाइड कंडीशन सबसे ज्यादा है वहां पे। वेस्ट बंगाल 12,457 डेथ्स। मध्य प्रदेश एमपी 12,457 डेथ। कर्नाटक
11,002.288 और जो यूपी को सबसे पिछड़ा बोला जाता है ना, यूपी एंड बिहार सबसे पिछड़ा देश है, सबसे पिछड़ा राज्य बोला जाता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते टोटल डेथ्स का जो है केवल 3.9% ही डेथ होता है यूपी में, जिसको हम लोग पिछड़ा होने का आरोप लगाते हैं। तो हम आराम से कह सकते हैं कि हमारे यूपी में जो है कि लोगों का मेंटल स्टेट अदर कंपेयर स्टेट से बहुत सही है, क्योंकि हमारे यहाँ टोटल जो डेथ होता है 3.9 ही डेथ होता है। ठीक है, और मतलब कि ये तो केवल जो पूरा टोटल जो है 50% डेथ है वो 24 स्टेट और 7 यूटी में होता है, और रेस्ट ऑफ जितना होता है वो इस केवल 5 स्टेट में हो जाता है। 49.5 डेथ जो है वो इन 5 स्टेट में हो जाता है, और रेस्ट ऑफ जितना 50% वो 24 स्टेट और 7 यूटी में होता है। तो अब अगर आप समझ सकते हैं कि ये कंडीशन है हमारे यहाँ डेथ की, बट वी आर बिजी इन सम अदर टॉपिक्स, सम अदर इश्यूज, जैसे कॉज हम कह सकते हैं पॉलिटिकल डेथ्स हो गई, या इस तरीके की डिफरेंट टाइप्स की डेथ हो गई, जैसे डिजीज की वजह से डेथ हो गई, इन सब तरीके से हम लोग इस पर बिजी हैं। बट हम लोग कहीं ना कहीं इस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस पे वैक्सीन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, हर डेथ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको मेथड नहीं पता है कि इट इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर वो इस चीज को खत्म भी कर लेते हैं बट वो प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते। तो हम इसी टॉपिक को लेके हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। हरे कृष्णा। यस, हमने कुछ पॉइंट्स बताए कॉज ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड के कारण क्या है। तो इग्नोरेंस ऑफ सोल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ सोल। सेकंड वन, कॉज ऑफ सुसाइड पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला इग्नोरेंस ऑफ सोल, बैड हैबिट्स, सोशल एसोसिएशन एंड इग्नोरेंस ऑफ रीअनकरेशन। ठीक है, तो मैं आज सुबह ही इस पे पूरा रिसर्च कर रहा था, पूरा डिस्कशन इसके ऊपर मैंने लिखा है। पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ सोल को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोल क्या होता है। अगर अब हम थोड़ा सा भी साइकोलॉजी या फिलोसफी पढ़ते हैं तो हम पहले एंशिएंट टाइम पे भी बिलीव ऑन सोल। जैसे ग्रीक फिलोसफर जिसने अरास्तु, प्लेटो, दे आर बिलीव ऑन। हम तो अपने एंशिएंट कल्चर में तो मानते हैं, बट ये मॉडर्न लोग हैं ना, इनको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा ये अभी मॉडर्न टाइप के एग्जांपल देने पड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंशिएंट टाइम के फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे, अरास्तु और प्लेटो, दे आर बिलीव ऑन अ सोल। बट हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या किया, हमने सोल के कॉन्सेप्ट को गिराया पहले, फिर हम किस पे लेके आए, सोल से हम माइंड पे लेके आए, माइंड से फिर हम मन पे लेके आए, मन से लेके आजकल बात कर रहे हैं, बट हम लोग सोल पे बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमारा एंशिएंट जो मेथड था, हम सोल पे बात करते हैं, बट हम मॉडर्न में आते आते अपनी बॉडली सेंस ग्रेटिफिकेशन या बॉडली एंजॉयमेंट पे इतना बिजी हो गए हैं कि सोल के कॉन्सेप्ट भूल गए हैं। तो हम ये 100% ये कह सकते हैं कि जब हम अपनी बॉडी को मानने लगते हैं, जब हम अपनी बॉडी पे फोकस होने लगते हैं, तो हम किसी प्रॉब्लम को बचने के लिए अपनी बॉडी को खत्म कर लेना एक सोल्यूशन मानते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अ बिलीव ऑन अ सोल। तो ये बहुत बड़ा कॉज है सुसाइड का। अभी हम इसके सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। एंड सेकंड वन इज द बैड हैबिट। जैसा कि आप देख सकते हैं बैड हैबिट्स क्या होता है। पहले स्टार्टिंग में तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, या जैसे भी रहते हैं, माँ बच्चा जो होता है अपने माँ के अंडर में रहता है या स्कूल में रहता है, तो हम धीरे धीरे कुछ एक्टिविटीज करते हैं। एक तो हम लोग ये सबसे पहले अपने वैदिक कल्चर खत्म कर दिया है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि पूरी तरीके से बच्चा अपने फैमिली के साथ रह रहा है, माँ के साथ रह रहा है और माँ के लाड प्यार में पल रहा है। तो जो भी अगर उसके अंदर कोई भी हैबिट्स जनरेट होती हैं किसी भी तरीके से, तो वो हैबिट्स को चेक नहीं किया जाता है, और वो हैबिट्स उसके बिहेवियरिज्म में आ जाती है। तो अगर हम साइंटिफिक मेथड पे बात करें तो कुछ हैबिट्स जो होती हैं, पहले तो हम उसको एंजॉयमेंट के बेसिस पे करते हैं। जैसे कुछ हैबिट्स होती हैं हम उसको एंजॉय पे करते हैं कि हाँ ठीक है चलो ऐसे ही होते हैं, बट वो इन फ्यूचर जैसे जैसे हम उनको करने लगते हैं वो हमारी नीड बनती चली जाती है, वो हमारी बिहेवियरिज्म में आना लगता है। जैसा कि हम बेसिकली देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि पहले स्वीटी सुपाड़ी खाना शुरू करते हैं, उसके बाद वो स्वीटी सुपाड़ी से कब वो इतनी जल्दी से मसाले पे या गुटखे पे इन तरीके पे कन्वर्ट होने लगते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर किसी स्कूल में अगर आप पढ़ाएंगे या बच्चों पे आप ऑब्जर्व करेंगे, तो दे आर यूज्ड टू सिगरेट विद द पेंसिल एंड पेन, दे यूज्ड टू ऐसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मीडिया है या जो मॉडर्न टाइप के फिल्म इंडस्ट्री है उसका असर पड़ने लगता है। और अभी हमने बहुत से ऐसे हाल ही में वीडियोस देखे हैं जिसमें क्लास 6 बड़े बड़े स्कूल के, मैं कोई छोटे मोटे स्कूल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े स्कूल की बात कर रहा हूँ, जैसे CMS जैसे स्कूल है या बड़े स्कूल हैं, उनके क्लास 6 के बच्चे को देखा गया है कि दे आर यूज्ड टू इन स्मोकिंग। तो सपोज बात यहाँ नशे तक की नहीं है,
जब हम किसी भी चीज का यूज टू हो जाते हैं, बिहेवियर हो जाते हैं, तब हमारा जो मन होता है वो मन अनकंट्रोल्ड वे में चला जाता है। तो कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो उन एक्टिविटीज की वजह से हमें पहले तो एंजॉय आता है, पहले तो हम अपने अपने मन से करते हैं कि हमें एंजॉय चाहिए होता है, तो उसी के बेसिस पे ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है। और एक ऐसा समय आता है जिसके बाद से इन प्रॉब्लम्स पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इन कंट्रोल ना होने की वजह से ये हमारे बिहेवियरिज्म में आ जाती है। तो मैं आपको सच में अगर कहीं बताना चाहूँ, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये सुसाइड का आधा कंडीशन, जो सुसाइड का आधा कॉज है, वो हमारे बिहेवियरिज्म की वजह से हो जाता है। हमारी सोल हमेशा सुसाइड को रोकने की कोशिश करती है। अगर आप इमेजिन करोगे जो बंदा लटकता है उसका बॉडी का 50% पार्ट ये कहता है कि ना लटको, बट 50% पार्ट ये कहता है, उसके बिहेवियरिज्म में इतना आ जाता है कि वो लटक जाता है। और जब लटकने के उसके कुछ सेकंड उसको अफसोस होता है कि मुझे नहीं लटकना चाहिए, बट उतने तक उस समय तक ही बहुत लेट हो चुकी होती है। और आप ये भी देखो, इलनेस, बीमारी, तो बीमारी के का कॉज तो आप खुद है ना, सेल्फ है ना। कुछ सोसाइटी समाज में तो आपका कोई किसी ने तो कुछ आपका एक्सप्लॉयटेशन किया नहीं है जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हो। तो इन बीमारियों को हम अपनी बैड हैबिट्स की वजह से, जैसे हमारे यहाँ उठने का, सोने का, खाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, खासकर इस अर्बन एरिया में। हमारे गांव में आज भी है, आज भी हम अपने गांव को सात्विक कह सकते हैं, वहां पर प्रॉपर तरीके से मैटर, जैसे कि प्रभुपाद भी बोलते थे, गांव जो हमारे विलेज होते हैं दे आर सात्विक। जो तमोगुण होता है, रजोगुण और तमोगुण जो होता है वो हमारे शहरों में, अर्बन एरिया में ज्यादा तमोगुण और रजोगुण पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल्फ सेंस एंजॉयमेंट के लिए होता है। और मोस्ट ऑफ जो होता है कि लोगों की जब सात्विक लोगों की जब सुबह होती है, तो सात्विक लोगों की जब सुबह होती है तब इनका रात होता है, क्योंकि इनका सोने और इस सब तरीके से कोई कंट्रोल नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी का जो भी सिस्टम होता है वो अनकंट्रोल्ड सिस्टम हो जाता है। अनकंट्रोल्ड, इनके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता, बिहेवियरिज्म में कंट्रोल नहीं होगा, किसी को कुछ भी बोल देंगे, माइंड पे कंट्रोल नहीं होगा, बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा। और इसका इफेक्ट ये पहले एक तो सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, सोसाइटी पे इसका इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जब ये सोसाइटी का नहीं कर पाते हैं तो खुद के ऊपर भी अपना मतलब कि प्रॉब्लम करने लगते हैं। लास्ट ये बॉडी पे जैसे कि चाकू से लेके काट लेना, स्मैक लेना, बॉडी को पेन देना, एक इस तरीके का भी एक अगर आप कह सकते हैं कि बॉडी को पेन दे सकते, जैसे बीमार होना। मोस्ट ऑफ देख सकते हैं कि लोग डिजीज से परेशान होते हैं, बट दे आर नॉट डोंट मतलब कि वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करने जाते हैं। दे यूज टू कि हाँ ठीक है बॉडी पेन तो ही हो रहा है, बट ये भी कहीं ना एक इंजॉयमेंट लेने लगते हैं लोग, इसे इंजॉय करने लगते हैं। जैसे सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है, किसी बीमारी के सिम्टम्स देती है, बीमारी एक दिन नहीं आ जाती है। जैसे कि दिनेश प्रभु भी अगर इस बात को बाद में क्लियर कर देंगे, यस ये बात सही है कि हमारी बीमारियां जो होती हैं, जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, वो अचानक नहीं जनरेट हो जाती हैं। उन डिजीज के पीछे कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली हमें छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बट वी आर एंजॉय इन अ बॉडली एंजॉयमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम उन सिम्टम्स को नहीं लेते हैं और डिनाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में हमारे पास क्रॉनिक डिजीज के फेज में आने लगती हैं। तो ये है बैड हैबिट का। उसके बाद बात करते हैं सोशल एसोसिएशन। सोशल एसोसिएशन किसी भी इंसान का अगर आप कहा जाए तो किसी भी इंसान को बनने और बिगड़ने में उसका एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप एक एसोसिएशन जो होता है, एक सोसाइटी का एक सोशल एसोसिएशन होता है, एक एसोसिएशन होता है हमारी बॉडी का माइंड एसोसिएशन। माइंड कैसा है, हमारा माइंड कैसा है, अगर हमारा माइंड स्पिरिचुअल है, अगर हमारा माइंड रियल विजडम से भरा हुआ है, अगर हमारा माइंड किसी भी तरीके से किसी अथॉरिटी को मानता है, हमारा माइंड अगर किसी सोशल किसी लॉर्ड, किसी भगवान को मानता है, तो वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल वैल्यू से भरा होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्टर होता है, वो हमारा एक दोस्त होता है। बट अगर हमारा माइंड इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता है और वो केवल केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन पे बिलीव करता है, केवल मटेरियल वर्ड पे बिलीव करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन हो सकता है। अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं, अभी हम मटेरियल चीजों की वजह से, जैसे स्कूल की एजुकेशन, इन सब की वजह से कंट्रोल कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर वो 101% डिस्ट्रैक्ट होगा। सपोज वो सुसाइड नहीं करेगा, बट हमारी बॉडी जरूरी नहीं है कि वो एक दिन सुसाइड हो, एक दिन तो लटकते हैं वो तो खत्म हो जाता है, बट हम अपनी बॉडी के साथ रोज सुसाइड करते हैं, डिफरेंट सेल्स को अपनी बैड हैबिट्स की वजह से खत्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के भी सुसाइड्स होते हैं, जैसे गलत गलत तरीके से चीजें खा के हम अपने सेल्स को मारते हैं, लीवर को इफेक्टेड करते हैं, मतलब अल्कोहल का कंजम्पशन करके किडनी का सुसाइड करते हैं, सिगरेट कंजम्पशन करके लंग्स का सुसाइड करते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूसली अपने चीजों का सुसाइड कर रहे होते हैं। वो तो एक फाइनल डे होता है जिस दिन हम पूरी होल बॉडी को सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें एसोसिएशन कैसा करना चाहिए हमेशा, जैसे कि एक सबसे बड़ा कॉज जो है एसोसिएशन। हम अगर सुधरना भी चाहते हैं, बट इस मटेरियल वर्ल्ड में इतने लोग भौतिकवादी हो चुके हैं
जो कि इस चीज को सुधरने नहीं दे सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं सोशल एसोसिएशन, हाँ एसोसिएशन, एसोसिएशन कैसा, केवल एसोसिएशन इंसान हम एसोसिएशन कैसे करते हैं, हम एसोसिएशन हमारा फूड से भी होता है, एसोसिएशन हमारा जो कान के थ्रू कोई भी चीजें हमारे अंदर बॉडी के अंदर जा रही है, हमारा हमें उस पर भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम उन किस चीजों पे एसोसिएशन कर रहे हैं। वो चीजें कहें केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो नहीं है, वो ऐसा खाना केवल केवल जंक टाइप का तो नहीं है, जंक टाइप का हम कहते हैं सूडो फूड बोल सकते हैं, झूठा फूड, केवल हमारा पेट तो बढ़ता है, कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा। तो हमें ऐसे तरीके के भी एसोसिएशन पे फोकस करना चाहिए, और इसका कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत बड़ा कॉज है। उसके बाद आता है इग्नोरेंस ऑफ री एनकरेशन। जब हम इन तीन टॉपिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं आज मॉडर्न टाइम में, तो इस टॉपिक री एनकरेशन का टॉपिक तो बहुत ही मेजर है, क्योंकि हम जिसे हम सो कॉल्ड हिंदू मैथोलॉजी करते हैं, बट वी आर बिलीव ऑन अ री एनकरेशन। जैसा कि हम साइंटिफिक रिसर्च पे भी देख सकते हैं कि री एनकरेशन के बहुत से एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में बताए जा चुके हैं कि ये सोल जो होती है वो दूसरी बॉडी में, मतलब सोल का कभी डेथ नहीं होता है और सोल कभी मरती नहीं है। आप कहीं दूर नहीं जा सकते, लखनऊ में काकोरी में ऐसे दो एग्जाम्पल, जो फॉरेन के बाहर के डॉक्टर्स आके रिसर्च करके जाते हैं, लखनऊ में ऐसे दो केस हैं जहाँ पे मतलब कि जो पुरानी सोल होती है, हिंदू सोल होती है, मुस्लिम के घर में जन्म लेती है, मुस्लिम सोल होती है, हिंदू के घर में जन्म लेती है, और उसको पूरी तरीके से याद होता है कि मैं यहाँ पर रहता था, मैं अंडा चाय मुझे ज्यादा पसंद है, इस तरीके से ये केसेस आ सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम रीएनकरेशन को बिलीव नहीं करते, तो हम सोचते हैं जो भी प्रॉब्लम है अपनी बॉडी को खत्म करो तो प्रॉब्लम से खत्म हो जाएंगे। सपोज हम उस रास्ते पे जा रहे हैं, तो उस रास्ते पे प्रॉब्लम है तो हम रास्ता ही चेंज कर लेंगे। बट अगर हम अपने स्पिरिचुअल मेथड से कहें या स्पिरिचुअल, तो उसके उसके बेसिस पे अगर हम बताएं तो स्पिरिचुअलिटी में जो सुसाइड है वो सबसे बड़ा सिंफुल एक्टिविटी माना जाता है, क्योंकि हम बॉडी तो खत्म कर सकते हैं बट सोल को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो अब हम सोल्यूशन पे बात करते हैं, कि हम सोल्यूशन पे बात करेंगे कि कैसे हम इस चीज से अवॉइड, इस चीज को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ सोल को समझना पड़ेगा। जब हम किसी भी चीज को सोल समझेंगे, या हम किसी भी जीव में या किसी भी लाइफ को हम बॉडी लेवल पे नहीं लेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि हम सोल को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, या प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो खत्म नहीं हो सकती। इस प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को सही करके और एक सही मेथड को फॉलो करके इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है। जो भी हमारे प्रीवियस जो जन्म होते हैं, जो पिछले जन्म होते हैं, उनके जो बुरे कर्म होते हैं, उन कर्मों को हम अच्छे कर्मों के थ्रू या भगवान की सेवा करके उन कर्मों को खत्म करना चाहिए, ना कि बॉडी को खत्म कर देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट, सोल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। जैसा कि आजकल मॉडर्न टाइम में हम देख सकते हैं कि सोल के कॉन्सेप्ट को कोई नहीं बता रहा है। हमने क्या किया, माइंड को ट्रेंड करने के लिए क्या किया, हमने वो खोली, स्कूल्स खोली हैं। बॉडी को ट्रेन करने के लिए क्या किया है, आपने हॉस्पिटल्स खोली हैं। बट सोल को ट्रेन करने के लिए अभी भी हम देख सकते हैं कोई स्कूल नहीं है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इसका बहुत बड़ा कॉज होते चला जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से सोल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आज से 100-200 साल पहले जब हम ग्रीक फिलोसफर थे, दे आर बिलीव ऑन अ सोल, वो बहुत अच्छे फिलोसफर थे, वो पूरी तरीके से सोल पे बिलीव करते थे। तो हमें कहीं ना कहीं फिर से अपने एंशिएंट कल्चर पे जाना होगा और स्पिरिचुअलिटी पे फोकस, क्योंकि हमारे हमारे सनातन धर्म में प्रॉपर तरीके से सोल के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। अगर हम सोल के कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के थ्रू जो हमें थ्रेट्स मिलते हैं या सोसाइटी के थ्रू जो हमें प्रॉब्लम्स मिलते हैं, तो हम उनसे कहीं ना कहीं डिटैच हो सकेंगे, या मटेरियल इंजॉयमेंट से हम अपने आप को डिटैच कर सकेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं जो भी जैसे कि किसी से जब हम उम्मीद नहीं करेंगे, तो हमें जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की जो हम चीजें हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि सोल की कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता है कि वो किसी के एंजाइटी, डिप्रेशन से वो अफेक्टेड हो। सोल का एक रूल होता है अपना, विजडम, हैप्पीनेस और प्लेजर, वो बस इन चीजों पे फोकस करता है। उसको किसी का क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता। तो हमें कहीं ना कहीं सोल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, और सोल को पेन नहीं होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। सोल हमेशा इंजॉयमेंट सीख करती है, रियल विजडम को सीख करती है, और अपना जो रियल अटैचमेंट होता है उसके पास जाने की कोशिश करती है। तो हमें कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को सोल के कॉन्सेप्ट को समझाना होगा, तो हम कहीं ना कहीं बहुत से बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, दिस बॉडी इज अ गिफ्ट ऑफ कृष्णा, कृष्णा की ये बॉडी है। तो हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, ये तो हम खत्म नहीं कर सकते ना। तो हमें ये जो कृष्णा की दी हुई बॉडी है, तो ये इट इज अ गिफ्ट। सपोज हम इसमें नहीं है तो हम कहीं और पे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपने क्या कभी किसी जानवर को सुसाइड करते सुना है?
कभी किसी आपने ये सुना कोई शेर गया, शेर ट्रेन के आगे कूद गया, कोई हाथी गया ट्रेन के आगे कूद गया, या कोई गौ माता हमारी गई, या गंगा जी में कूद गई, गौ माता गई लटक गई, या किसी बिल्ली किसी बंदर ने सुसाइड किया। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छी मेंटेलिटी के हैं, हम बहुत ही सारे पशुओं से बहुत सक्सेस हैं, हम बहुत डेवलप्ड हैं? कैसे कह सकते हैं? सुसाइड तो हम इंसान ही करते हैं। तो हम तो कह सकते हैं ना कि हम जानवरों से भी गिरे हुए हैं अगर हम सुसाइड कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, सोल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और गुड एसोसिएशन, यस, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे हम लोग भी बात करते हैं ABCD, सबसे बड़ी बात आती है एसोसिएशन। अगर आपको एसोसिएशन है, अच्छा है, तो आप फंदा तैयार भी कर लिए होंगे ना, तब भी आपका एक एसोसिएशन आपको वहां से निकाल के बाहर लेके चला आएगा। ठीक है, एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन कैसी होनी चाहिए? एसोसिएशन वो एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए कि आप केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन की एसोसिएशन होनी चाहिए, कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमको हमारी बॉडी को ये पसंद है तो हम जाए इनसे एसोसिएशन कर ले जाके। वो एसोसिएशन जो प्रिंसिपली, जो वैदिक प्रिंसिपल से सर्टिफाइड है, बोनाफाइड गुरुओं का एसोसिएशन करना चाहिए, भगवान का एसोसिएशन करना चाहिए, वैदिक स्क्रिप्चर्स का एसोसिएशन करना चाहिए, जो बायस होके नहीं, जो हमें समझ के नहीं, वो एक रियल प्रिंसिपल्स के बारे में हमें टीच करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के एसोसिएशन को पर फोकस करना चाहिए, जो कि हमें कहीं ना कहीं इस डेथ कॉज से और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी रोज फेस करती है, उससे वो ऊपर उठा सकती है। क्योंकि वो केवल एक सही मेथड बताती है, वो एक वैदिक कल्चर बताती है कि कैसे हमें वर्ण आश्रम में रहना चाहिए, कैसे वर्ण आश्रम को फॉलो करना चाहिए, हमें किस चीज का आलिंगन करना चाहिए, किस चीज से हमें डिटैच रहना चाहिए। पूरी तरीके से वो क्लियरली बताती, बायस, विदाउट बायस हुए। ठीक है, तो हमें एसोसिएशन पे फोकस करना चाहिए। और आजकल की सोसाइटी में सबसे बड़ा कॉज है कि एसोसिएशन अच्छा नहीं है। हम ना चाहकर भी ऐसे लोगों को एसोसिएट करते हैं। उस एसोसिएशन में सबसे बड़ा कॉज आता है मोबाइल, जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज हम लोग करते हैं। मोबाइल हो गया, और किस टाइप की बुक्स के एसोसिएशन कर रहे हैं, किस टाइप के हम बुक्स का एसोसिएशन। और सबसे बड़ी बात है, अपनी फैमिली के भी एसोसिएशन पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी फैमिली का एसोसिएशन कैसा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम फैमिली के साथ रहते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो हमें अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना चाहिए कि फैमिली किस तरीके से। तो हम आने वाली जनरेशन को सुसाइड बचाने से के लिए पहले हम अपने एसोसिएशन को, हमें अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को एक कहीं ना कहीं एक हायर अथॉरिटी, सुप्रीम लॉर्ड से जोड़ना पड़ेगा, तभी हम प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। हम हर चीज के लिए, जैसे सपोज ऑक्सीजन खत्म हुई तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर ही बनाते रहेंगे, तो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर हम प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, अगर हम अच्छे पेड़ लगाएंगे, अच्छे एनवायरनमेंट को खत्म करें, अच्छे एनवायरनमेंट को बनाएंगे, जीव हत्या को रोकेंगे, तो ऐसे आने वाले थ्रेट्स को हम खत्म कर सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं वैदिक स्क्रिप्चर से हेल्प लेके प्रिंसिपल पे फॉलो करें, तो हम इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। उसके बाद आता है फाइंड द रियल विजडम। रियल नॉलेज क्या है? एक सेकेंड। यस, रियल विजडम क्या है? तो अभी तो अगर हम किसी से बोलेंगे जाके कि नहीं अभी तो तुम बॉडी लेवल पे हो, सोल लेवल पे आ जाओ, तो वो तो तुरंत भटक जाएगा। या हम किससे कहेंगे अरे मोबाइल का यूज बहुत बेकार है, इसने तो पूरा बेकार कर दिया सब। या इस तरीके से हम कह देंगे कि ये इसका क्या नाम है, कि ये जो मॉडर्न की जो भी यूजेस हैं, इनका कोई यूज नहीं, मिस यूज नहीं, ये तो सारी सोसाइटी को बेकार कर रहे हैं। बट अगर हम, वो तुरंत भड़क जाएगा, कह रहा है ये क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं सूडो, एक नहीं होता, सूडो चीजों पे बिलीव करने लगता है, सूडो नॉलेज पे बिलीव करने लगता है। उसका कहने का मतलब ये है कि गूगल पे बताई गई हुई नॉलेज ही रियल है, और जो बुक्स में लिखा है या किसी भी वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है, वो इट इज नॉट अ रियल। आजकल देख सकते हैं हम कि जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं या मोस्ट ऑफ यूथ है, वो अपनी नॉलेज को गेन कहाँ से कर रहा है? वो अपनी नॉलेज को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप से गेन कर रहा है। व्हाट्सएप से आए हुए मैसेजेस को पढ़ता है। इट इज नॉट, कोई उसका रियल सोर्स नहीं है। हम उसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, कट करते हैं और तुरंत पेस्ट कर देते हैं, और उसके उसका बैकग्राउंड और उसके आने वाला जो भी सोर्स है वो नहीं बताते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स का हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भगवान के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, जैसे कि हम किसी को भी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं और किसी को भी अपने हिसाब से। जैसे कि आज हम लोग सुबह में मॉर्निंग में भी श्रीमद् भागवतम में ये बात कर रहे थे कि मिस इंटरप्रेट हम लोग अपने हिसाब से, अपने सेंस एंजॉयमेंट के हिसाब से करते रहते हैं। और मॉडर्न टाइम में हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि हम बॉडली मशीन से इतना टैकल करने लगे हैं, इतना टैकल करने लगे हैं कि हम इंसानों को भी बॉडी समझने लगे हैं।
हम सोल, उनके अंदर दर्द, पेन, किसी भी बात को फोकस ही नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं हम रियल चीज से, रियल चीज क्या होती है, रियल नॉलेज क्या होती है कि सोल, उस पर बात ही नहीं करना चाहते। तो अगर हम अपनी बॉडी को बॉडी ही समझ रहे हैं और मशीन की तरह समझ रहे हैं, तो हम रियल नॉलेज की तरफ कैसे जाएंगे? रियल नॉलेज क्या है? रियल नॉलेज हमें अपने गॉड के बारे में समझना, हमें लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, इसका क्या यूज है, हमारी क्या ड्यूटी है, हमें इस पे समझना होगा। हम इस पे नहीं कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम कैसे कैसे ज्यादा अच्छा रह सकें, अच्छे घर पे रह सकें, अच्छे बेड पे सो सके, अच्छा सेक्स एंजॉय कर सकें, अच्छा खा सकें। इट इज नॉट अ रियल नॉलेज। रियल, ये तो हमारी, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा जो समाज है 90% इसी नॉलेज पे बेस्ड है। इट इज नॉट अ रियल विजडम। रियल विजडम इज, ये सोल हमारी इस धरती पे आई है, तो इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, और हम इससे यहाँ से कैसे फ्री हो सकते हैं। और जो भी सोसाइटी में दुख आ रहे हैं हमको, हमारी बॉडी में जो भी दुख आ रहे हैं, इन दुखों का कारण क्या है, हमें इस चीज को फाइंड करना होगा। इट इज अ रियल विजडम, और हमें इस पे काम करना होगा। और कहीं ना कहीं हम इसको अपने स्क्रिप्चर्स, अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स या सनातन स्क्रिप्चर्स के थ्रू पढ़ के, वैदिक कल्चर्स को फॉलो करके हम इस रियल विजडम को समझ सकते हैं। एक बोनाफाइड गुरु के पास जाके इस सिस्टम को समझ सकते हैं। हमें फिर से अपने उस वर्ण आश्रम को लागू करना पड़ेगा, जहां पर हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे, और एक बच्चा जन्म के 5 साल के बाद गुरुकुल में जाता था और सही तरीके से अपने पूरे गुरु के अंडर में रहकर, वहीं पर रहकर पूरी प्रॉपर तरीके से वैदिक नॉलेज को लेता था। तब वो कहीं इस सोसाइटी, समाज में आता था, और फिर एक समय के बाद सेवा देने के बाद वो फिर वापस चला जाता था। तो इस तरीके की नॉलेज को हमें फिर से रीस्टेबल करना पड़ेगा, अगर हमें ऐसे डेथ थ्रेट से बचना होगा। और सबसे बात, एक लास्ट में एक टॉपिक और आता है, लास्ट में हम बस लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। कि उसमें लास्ट टॉपिक में भी हम यही कह सकते हैं, इसका हमने खत्म ही कर दिया है, एटलीस्ट हमने बोल ही दिया है कि फिल द वैक्यूम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे हार्ट में कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी का जो एक वैक्यूम है, स्पिरिचुअलिटी की एक जगह है, वो खाली है। लोग भले ही इग्नोर करें कि हम स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं करते, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भगवान को बिलीव करते हैं, उनके साथ भगवान के फेज में भी ठगा जा रहा है। वो जो सोसाइटी, समाज है, वो भगवान के फेज में भी ठगी जा रही है। उनको रियल भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा है, उनको बस जो अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट कर, उनको ये भगवान दिए गए, जैसे साईं बाबा दे दिए गए। अब उस साईं बाबा के बारे में उनको ठगा जा रहा है कहीं ना कहीं। या सपोज हम बजरंग बली की भी पूजा करते हैं, तो हम बजरंग बली के पास जाते हैं, कुछ 10, 11, 21 रुपए का लड्डू चढ़ाते हैं और चले आते हैं। क्या हमने बजरंग बली की लाइफ स्टाइल को पढ़ा? क्या हमने उनके उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, या जिस तरीके से फॉलो करते नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमारे हार्ट में जो स्पिरिचुअलिटी का वैक्यूम है, वो कहीं ना कहीं खाली है। ठीक है, हम उसे अपने मेथड के थ्रू फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को अथॉरिटी मानना नहीं चाह रहे हैं। तो हमें अथॉरिटी मानना होगा किसी, क्योंकि हमारी जो बॉडी, हमारी जो सोल है, वो किसी अथॉरिटी का पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। कहा जा सकता है कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो हमें उनको अथॉरिटी मानना होगा। और जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने एक मेथड दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो दिया है, इस महामंत्र का उच्चारण करने की वजह से हम क्या करते हैं कि हमारे जो बैक टाइम पे, जो हमारे पास्ट के जो पाप होते हैं, हम उसको इस महामंत्र के थ्रू खत्म कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन थ्रेड से, और हम इस सोसाइटी, इस मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, और एक हैप्पीनेस और ब्लिसफुल लाइफ को जी सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी।